नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो गाय भैंस है फूल पीछा दिखाती है, इसकी दवा क्या होती है मेरे साथियों। जैसे कि बहुत सारे किसान साथी है, मेरे पशुपालक साथी है, वो क्या करते हैं कि फूल पीछा भैंस दिखाने लगती है तो इलाज करवाते हैं डॉक्टर से, पैरावेट से। जब पशु ठीक हो जाए तो वो रख लेते हैं, नहीं तो वो पशु उन्हें इतना परेशान कर देता है कि उस पशु को वो जो काटने वाले होते हैं उन्हें दे देता है मेरे साथियों। उस पशु की जो जान है वो ऐसी चली जाती है, सिर्फ एक बीमारी के कारण, जो पशु में फूल पीछा दिखाने की बीमारी होती है मेरे साथियों। तो आज हम इस वीडियो में इसके इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल के में देखा कि मात्र 20 बूंदे देने से इसका आप इलाज कर सकते हैं मेरे साथियों। दवाएं क्या है, दो प्रकार की हमारे पास इस वीडियो में दवा रहने वाली है, तो इन दोनों की हम चर्चा करेंगे मेरे साथियों। आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। पूरी तरह होम्योपैथिक दवा है, पूरी तरह प्रेगनेंसी सेफ दवा है मेरे साथियों। तो अब इसकी बात करते हैं। जो गाय भैंस है प्रोलैप्स दिखाती है, जैसे कि आपकी कटड़ी गाभिन है, 6 से 7 महीने की गाभिन हो गई और उसने फूल पाछा दिखाना शुरू कर दिया, तो आप क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती। आपकी गाय भैंस है, ब्याने वाली है, 10 दिन रहे हैं, 15 दिन रहे हैं, तो उसने फूल पाछा दिखाना शुरू कर दिया। आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो दूध से नहीं चलती। लेकिन इन दोनों दवाओं को अगर आप देखते हो अपने पशुओं में, तो जो दूध से ना चलना, लेवटी कम होना, ऐसी कोई भी दिक्कत है वो आपके पशु में नहीं आएगी। आपका पशु बिल्कुल ठीक होगा, प्रॉपर आपको दूध देगा। तो ये दवा देकर आप अपने पशु की जान है वो कटने से बचा सकते हैं। आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, या फिर आप इन्हें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैंने ये दवाएं किसान साथियों को, बहुतों को बताई है, बहुतों को मैंने खुद से भी दी है और उनके पशुओं को मैंने ठीक किया। एक हद तक आप जो भैंस का फूल है पीछा दिखाना है उसे आप रोक सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं मेरे साथियों। तो हम बात करें कि जो कटड़ियां हैं, जो गाभिन है, भैंस है जो गाभिन है, गाय है जो गाभिन है, वो फूल पाछा दिखाती है। जैसे कि फूल पाछा कारण दिखाने के कुछ कारण होते हैं मेरे साथियों। जो एक रहता है वो मिनरल डेफिशिएंसी रहता है पशु में, तो मिनरल्स की कमी के कारण दिखाना, और दूसरा रहता है हार्मोन इम्बैलेंस होना मेरे साथियों। ये दोनों कमी है, इन दवाओं से आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मिनरल की कमी है तो आप इलाज करवाते तो आपने कैल्शियम तो जरूर लगवाया होगा। तो जो एक कमी, कैल्शियम की कमी के कारण पशु शरीर दिखाता है। और दूसरा है हार्मोन इम्बैलेंस। कई बार हम जो इंजेक्शन आते हैं प्रोजेस्टेरोन के, वो लगाकर भी गाय भैंस का फूल पाछा डाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो हम इन दवाओं की बात करते हैं मेरे साथियों। तो सबसे पहले आपको लेनी है सीपिया 200 पोटेंसी, जो आप फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सीपिया 200 पोटेंसी का क्या काम होता है मेरे साथियों। जैसे कि गाय है, भैंस है, फूल पाछा दिखा रही है, तो कोई कोई कारण बना हुआ है कि उसमें हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है। जैसे कि प्रेगनेंसी मेंटेन के लिए एक हार्मोन रहता है मेरे साथियों, प्रोजेस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो बच्चा है उसे बच्चेदानी में बांधे रखता है, प्रेगनेंसी मेंटेन रखता है। अगर किसी भी कारणवश इसका जो कमी हो जाती है पशु के शरीर में, यानी प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, तो उसके कारण जो गाय भैंस है वो शरीर दिखाने लग जाती है। तो आपको क्या करना है मेरे साथियों कि जो सीपिया 200 पोटेंसी है, इस दवा का आप इस्तेमाल अगर आप अपने पशुओं में करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका पशु है फूल पीछा दिखाना बंद हो जाएगा। यानी जो सीपिया 200 पोटेंसी है अगर आप अपने पशु को देते हैं तो क्या होगा कि जो हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक हो जाएगा और आपका पशु शरीर दिखाना बंद कर देगा। इसकी डोज क्या लेनी है मेरे साथियों, डोज लेनी है आपको 10-10 बूंदे, सुबह 10 बूंद और शाम को 10 बूंद। इन दवाओं से आप अपने पशु का, जो ये दवा है सीपिया 200 पोटेंसी, प्रोलैप्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप 10-10 बूंद देकर अपने पशु को जो फूल पाछा दिखा रहे हैं उसे रोक सकते हैं। अगर आपके पशुओं में फूल पाछा दिखाने की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बैठती है तो थोड़ा दाब डालती है भैंस, यानी थोड़ा सा प्रोलैप्स में दिखता है, तो उसे आप क्या करते हो, 10-10 बूंद देकर आप उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा प्रोलैप्स कर रही है, जोर मारकर प्रोलैप्स कर रही है, तो उस समय आपको क्या करना है, इसकी डोज थोड़ी आपको बढ़ा देनी है। यानी 20 बूंदे सुबह और 20 बूंद आपको शाम को करना है। इनसे क्या होगा, जो भैंस जोर कर रही है वो शरीर दिखा रही है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये लगे कि 20 बूंदे सुबह देती है, 20 शाम को देती है, 3 से 4 दिन आपको ये डोज देते रहना है मेरे साथियों।
3 से 4 दिन के बाद जब आपका पशु है थोड़ा रिलैक्समेंट मिले, थोड़ा उसमें आपको फायदा दिखे, तो आपको फिर से इस दवा को 10-10 बूंदों पर ले आना है मेरे साथियों। तो एक तो हमारा था सीपिया 200 पोटेंसी, जिसका जो फोटो आपने स्क्रीन पर देख लिया। अब आती है हमारी दूसरी दवा। दूसरी दवा का प्रयोग हमें कब करना है, जैसे कि हमारी जो गाय भैंस है वो लास्ट महीने में गाभिन है, यानी कि 8 मंथ 9th मंथ में गाभिन है जो हमारी गाय भैंस, वो प्रोलैप्स दिखा रही है। देखिए साथियों, इस समय जो गाय भैंस गाभिन होती है, यानी जो पार्चुरेशन के करीब होती है, उस समय जो इसके पीछे का पेल्विक रीजन में जो लिगामेंट रहते हैं वो लूज हो जाते हैं, और ये लूज होने के कारण यानी ढीले होने के कारण जब भैंस बैठती है, गाय बैठती है, तो प्रोलैप्स मास है वो बाहर आने लग जाता है। और बाहर जब आएगा तब उस पे या तो कोई मिट्टी लगेगी या फिर कोई जख्म होगा, तो वो क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होने के कारण ये गाय है भैंस है वो इसे पुश करती है पूरा जोर लगाकर, तब ये शरीर है बाहर आने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको दिखेगी आपकी गाय है भैंस है उसने प्रोलैप्स दिखा दिया है, तो उस समय आपको उसे ऐसे नहीं चढ़ाना है मेरे साथियों। आपको उसे ठंडे पानी से क्या करना है, पहले वॉश करना है मेरे साथियों, ठंडे पानी से धोना है। धोने के बाद जो प्रोलैप्स मास बाहर आया हुआ है उसे अंदर कर सकते हैं। अगर आपने वो अंदर कर दिया तो फिर उसके बाद आपको जो ये दवा है, ये दवा का इस्तेमाल करना है। अगर आपको वैसे भी लगा है कि प्रोलैप्स मास है वो बाहर नहीं आया और हमारी भैंस है वो शरीर दिखाने ले गई, तो इस दवा से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इन दोनों दवाओं को आप साथ में ले सकते हैं मेरे साथियों। 10 बूंद इसकी लेनी है, 10 आपको इसकी लेनी। इस दवा का नाम है लिलियम ट्रिगिनम 200 पोटेंसी, आपको ये लेना। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। 10-10 बूंदें इसकी भी आपको सुबह शाम में लेनी है मेरे साथियों। सुबह 10 बूंदें, सुबह शाम को 10 बूंदे, या चाहो तो आप 10-10 बूंदे सीधे पशुओं के मुंह में डाल सकते हो। अगर आपका पशु थोड़ा शरारती है तो आप ये 10-10 बूंदे दोनों अलग अलग रोटी पे डालकर अपने पशु को खिला सकते हो मेरे साथियों। करना क्या है, दोनों के बीच में आपको कम से कम 20 मिनट का गैप देना है। 20 मिनट के गैप के बाद आप दोनों दवा साथ में दे सकते हो। अगर इससे आपका पशु ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना ये दवा भी आप साथ में ऐड कर सकते हो। लिलियम ट्रिगिनम आप फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन दवाओं का जो पशु प्रोलैप्स दिखा रहा है, क्योंकि जो पीछे के लिगामेंट है वो लूज हुए हैं, वल्वर लिप्स का जो हिस्सा है यानी पेल्विक रीजन में जो लिगामेंट रहते हैं सैक्रोसिएटिक लिगामेंट, वो लूज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, और आपका पशु का जो फूल पाछा है यानी वेजाइनल हिस्सा है वो बाहर आने लग जाता है। तो इसका काम क्या होता है, ये इस हिस्से को यानी जो पीछे का एरिया रहता है इसे टाइट करता है, जिससे आपका पशु का शरीर दिखाना बंद कर देता है। तो आप दोनों दवा सीपिया 200 पोटेंसी और लिलियम ट्रिगिनम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के देना चाहो तो 10 बूंदे सुबह इसकी, 10 इसकी, दोनों को दे सकते हैं, 10-10 शाम को दे सकते हैं। अगर आपका जो जानवर है 6 से लेकर 7 महीने तक गाभिन है और प्रोलैप्स दिखा रहा है, तो आप सीपिया अकेले का इस्तेमाल करके इसका फूल है पीछा दिखाना है, समस्या से छुटकारा पा सकते हो मेरे साथी। ये था आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी जो आपकी बतानी थी।